नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिजोर फिश में। तो आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं फाइनेंस के ऊपर में। एक्चुअली में मछली पालन में बहुत सारे फार्मर हमारे ऐसे हैं जिनको फाइनेंस की सूझबूझ नहीं होती है और वो बहुत बड़े धोखे में पड़ जाते हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि मछली पालन एक जो है सौदा है जिसमें स्टार्टिंग में तो आपका बहुत कम फीड लगता है और स्टार्टिंग में आपके खर्चे बहुत कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मछली की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है और धीरे धीरे खर्चा बढ़ने लगता है और बाद में जाकर के उनके एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं पैसा होता है और बाद में उन्होंने जो जब मछली के असली ग्रोथ का टाइम आता है तो उनको बेच देना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं फीड खिलाने के लिए। स्टार्टिंग उनकी बजट नहीं बन पाती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं इसी के ऊपर में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप एक मछली पालन कर रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, बिल्कुल नए नए हैं, मछली पालन करने चल रहे हैं, सबसे पहले आपको इसकी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए फिश फार्मिंग की, ठीक है। और फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग के लिए आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। दूसरी मैं चीज़ें बात करता हूँ कि स्टार्टिंग में तालाब कैसी खुदाई होती है तालाब की, उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस सब की चीज़ें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप फिश फार्मिंग करिएगा, अन्यथा बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फाइनेंस के अकॉर्डिंग में। जैसा कि आपको पता होगा कि स्टार्टिंग में मछली का पहले बच्चा लाना पड़ता है और तालाब में डालना पड़ता है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में मछली का बच्चा बहुत सस्ता मिलता है, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जैसे मिले आपको पर बच्चा मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आप पे 45,000 स्क्वायर फीट में अगर आप एक मछली पालन करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से उसमें कैटफिश और IMC दोनों मछली का पालन करना चाहिए। जैसा कि मैं एक रेशियो बता देता हूं, अगर आप 45,000 स्क्वायर फीट में मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें 10,000 पंगास मछली डाल दीजिए और बाकी 20,000 आप IMC डाल दीजिए। इसमें क्या होता है कि आपका खर्चा केवल और केवल पंगास मछली के ऊपर रहेगा और जो आपकी IMC मछली होगी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाएगी। तो है ना दोस्तों, तो इसमें जो है आपकी जो 10,000 मछली है IMC कैटफिश, तो 10,000 कैटफिश मछली में जो ऑवरेज रेशियो आता है वो आता है आपका 55 रुपए से लेके 75 रुपए के बीच में कॉस्टिंग आती है उसके 1 kg तैयार करने पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है एक मैं 65 का रेशियो लेके चलता हूँ मछली पालन में, तो 65 का अगर आप रेशियो कर लेके चलेंगे और 10,000 मछली को तैयार करने में आपको 6,50,000 रुपये आपका लगेगा, ठीक है। तो अब मैं 6,50,000 रुपये आपका यहाँ पे लग गया और प्लस 20,000 आपकी IMC मछली फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार हो जाएगी, ठीक। तो अब मैं बात करता हूं और अब जो नए फार्मर होते हैं उनको क्या इफेक्ट होती है मैं उनके बारे में बता देता हूं आपसे, जान के आपको बहुत ही हैरानी होगी कि वो सोचते हैं कि जी चलो कोई बात नहीं है, 30,000 टोटल मछली के बच्चे लाने हैं, 50-60,000 रुपए के बच्चे लेते आए, उसके बाद स्टार्टिंग में उनके पास पैसा होता है, स्टार्टिंग फीड खिला देते हैं, बाद में धीरे जैसे ही मछली की ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और भी ज़्यादा उनको ज़रूरत होती है फीड की, तो फिर उनके पास क्या बचता है, पैसे लास्ट में नहीं बचते हैं, तो उन्होंने क्या करते हैं 500 ग्राम पे ही मछली को बेच देते हैं, ठीक है। तो 500 ग्राम पे मछली का बेचना मतलब कोई एक बिजनेसमैन का सौदा नहीं होता है, वो किसान करते हैं जो किसान मतलब नहीं जानते हैं फाइनेंस के बारे में, वो किसान ऐसा सौदा करते हैं, क्योंकि भारत में मछली 1 kg की मछली ठीक मानी जाती है और 1 kg की डिमांड अच्छा खासा है और उसका पैसा भी बढ़िया मिल जाता है, ठीक है। तो 1 kg तैयार करने के लिए कम से कम आपको 7 से लेकर के 9 महीने के बीच वेट करना पड़ता है, ठीक है। और डिपेंड ये करता है आप उसको फीड कैसा दे रहे हैं, फीड के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। और हमेशा फीड बॉडी वेट रेशियो का 2% खिलाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी पैसा अधिक से अधिक लेकर के रखें, ठीक है। जैसा कि मैं बताया 6.5 लाख की लागत लगती है अगर 10,000 कैटफिश आप पालन करते हैं, तो आप वहाँ पे 7 लाख बजट लेकर के चलिए। बजट पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए या फिर कहीं से ऐसा हो जहाँ से पैसा आपको उस समय मिल जाए। ये नहीं स्टार्टिंग में तो आपका बहुत कम पैसा लगने वाला, लेकिन बाद में क्या होता है आपका कहीं पैसा इधर उधर रहता है, वहाँ से पैसा नहीं मिल पाता है, फिर आपको जब मछली को फीड देना होता है उसमें भी आपके पास पैसे नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इन सब की आप प्रॉपर नॉलेज ले करके तभी आप जो है फिश फार्मिंग किया करिए, ठीक है दोस्तों। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।